मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। हेलो गाइस, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पटेरिया। नाउ today's child development and pedagogy lecture we will discuss about individual verbal tests। इस परीक्षण में भाषा का प्रयोग और इस श्रेणी से संबंधित होने के समय से व्यक्ति को प्रशासित किया जाना सम्मिलित है। ऐसे परीक्षणों के उदाहरण के रूप में हम स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल को बतला सकते हैं। बिनेट सीमन परीक्षण का मूलतः संशोधित स्वरूप है। वास्तव में फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिनेट बुद्धि परीक्षण निर्माण आंदोलन के जनक हैं और उन्होंने थियोडोर सीमन के साथ मिलकर 1905 ईस्वी के प्रारंभ में एक परीक्षण तैयार किया था। इसमें अलग अलग स्तरों के लिए 30 मदों को रखा गया। इस परीक्षण में इन मदों को सम्मिलित किया गया है जिसमें 3 वर्ष की आयु तक नाक, आँखों और मुंह का पता लगाना और 7 वर्ष की आयु तक अधूरे चित्र में क्या गायब है ऐसा बतलाना। 1916 में इस परीक्षण का प्रथम अमेरिकी संशोधन टर्मन द्वारा स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रकाशित किया गया। 1937 में मॉड ए मेरिल की सहायता से दूसरा संशोधन लाया गया और साथ ही साथ 1960 के संशोधन को स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल कहा जाता है और व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के रूप में इसका बहुत तरीके से प्रयोग किया जाता है। इस स्केल के परीक्षण को 2 से 22 वर्षों की आयु के विस्तृत आयु स्तरों के समूहों में रखा गया है। इन विभिन्न परीक्षण परिधि में परीक्षार्थी द्वारा निष्पादित कार्य सामान्य प्रदर्शन से अमूर्त तार्किकता का होता है। बिनेट परीक्षण को भारत में भी अपनाया गया है और प्रथम प्रयास 1922 में डॉक्टर C.H. राइस ने किया, जब हिंदुस्तानी बिनेट निष्पादन बिंदु स्केल प्रकाशित किया। ये कुछ निष्पादित परीक्षणों को साथ जोड़ते हुए बिनेट परीक्षण को अपनाया जाना था। उत्तर प्रदेश की परीक्षण मनोविज्ञान शाला ने स्टैनफोर्ड बिनेट परीक्षण का हिंदी रूपांतरण तैयार किया। इस परीक्षण को बहुत से आयु समूह में बांटा गया है और बुद्धि परीक्षण अनुशीलन ऐसा नाम इसको दिया गया है, बुद्धि परीक्षा अनुशीलन। दूसरा सामान्य शाब्दिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण भारत में प्रयोग होने वाला है सामान्य बुद्धि परीक्षा भाग 1 और भाग 2। ये परीक्षण विलियम स्टीफेंसन के सुप्रसिद्ध परीक्षण का भारतीय संस्करण है। इसको शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन के स्टेट ब्यूरो ग्वालियर MP द्वारा तैयार किया गया है। दूसरा बिंदु पढ़ते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस टेस्ट्स। जैसा कि हम जानते हैं, एक समय में व्यक्ति की परीक्षा के लिए बुद्धि के संपूर्ण गैर शाब्दिक या गैर भाषा परीक्षण इस वर्गीकरण में आते हैं। इस परीक्षण में संबंध, संदर्भ और उत्तर निष्पादन के रूप में होते हैं और भाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है। इस परीक्षण में मदे जिनके उत्तर की आवश्यकता होती है वे निष्पादन के रूप में होते हैं और भाषा का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाता है और उन मदों को सम्मिलित किया जाता है जिनके उत्तरों के लिए गामक क्रियाओं की आवश्यकता होती है। कुछ प्रसिद्ध व्यक्तिगत निष्पादन परीक्षण मैं बता रहा हूँ। खंड निर्माण या घन निर्माण, ब्लॉक बिल्डिंग और क्यूब कंस्ट्रक्शन। विषयों को खंडों या घनों के प्रारूप की संरचना बनाने के लिए कहा जाता है और परीक्षण के उदाहरणों में सम्मिलित इस प्रकार की क्रियाओं में मैरिल पाल्मर ब्लॉक बिल्डिंग, कोह का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर का एलॉन्ग टेस्ट ये फेमस हैं। नाउ टू फिट द ब्लॉक्स इन द होल्स। इस परीक्षण में सामग्री में एक तख्ता और बहुत सी संख्या में खंड उपलब्ध कराए जाते हैं। इन खंडों को तख्त में बने छिद्रों में
उनके आकार के अनुसार व्यवस्थित करना होता है। सैग्यून आकृति फलक परीक्षण और गोडार्ड परीक्षण इसके एग्जाम्पल हैं। ट्रेसिंग अमेज, भूल भुलैया को खोजना। परीक्षण सामग्री में कठिनाई के बढ़ते क्रम की भूल भुलैया की एक श्रृंखला होती है और हर भूल भुलैया अलग से मुद्रित होती है। विषय के लिए पेंसिल से प्रवेश से निकास तक का रास्ता खोजना आवश्यक होता है और पोरलस भूल भुलैया परीक्षण इसका उदाहरण है, जिसमें इस प्रकार की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। नाउ द पिक्चर अरेंजमेंट या पिक्चर कंप्लीशन। चित्र व्यवस्थीकरण परीक्षण में परीक्षण को दिए गए चित्रों को श्रृंखला में व्यवस्थित करके पूरा करना होता है और चित्र पूर्ति परीक्षण में विषयों को प्रत्येक चित्र के दिए गए टुकड़ों की सहायता से चित्र को पूरा करना होता है। हेली चित्र पूर्ति परीक्षण ऐसे परीक्षण का अच्छा उदाहरण है जो बिना भाषा का प्रयोग किए विषयों की बुद्धि का उत्तम अनुमान उपलब्ध करवाता है। जैसा कि आप देखे हैं कि परीक्षण किसी एक या दूसरे प्रकार के निष्पादन पर बल देने का प्रयास करते हैं, तो व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं को समझने के लिए एक अथवा दो परीक्षणों के प्रयोग की बजाय एक स्केल या बैटरी में निष्पादन परीक्षणों के समूह को संगठित किया जाना चाहिए। और कुछ ज्ञात स्केल हैं जैसे पीटर पैटरसन स्केल, आर्थर पॉइंट स्केल, अलेक्जेंडर का बैटरी का निष्पादन परीक्षण, और भारत में ऐसी बैटरियों के निर्माण के लिए प्रयास किए गए हैं। और डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया के कार्य विशेष रूप से ध्यान दिए जाने योग्य हैं। उन्होंने निष्पादन परीक्षणों की एक बैटरी विकसित की है जिसे भाटिया का बैटरी का निष्पादन परीक्षण, भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट कहा जाता है, जिसे 5 उप परीक्षण हैं, जिसमें कि कोह का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर का पास एलांग परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, संख्याओं के लिए तत्काल स्मृति परीक्षण, निरीक्षणों के लिए उपयुक्त विकल्प के साथ होता है वो, और चित्र निर्माण परीक्षण। इस बैटरी के अंतिम 3 परीक्षण अपने स्वयं की मान भाटिया द्वारा तैयार किए गए हैं, जैसे पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, संख्याओं के लिए तत्काल स्मृति परीक्षण और चित्र निर्माण परीक्षण। ये 3 परीक्षण श्रीमान भाटिया द्वारा तैयार किए गए हैं और पहले के 2 परीक्षण बाहर से लिए गए हैं। वेस्लर्स बेलेव्यू इंटेलिजेंस टेस्ट। स्केल 2 रूपों में उपलब्ध हैं। एक रूप WISC बच्चों के लिए और WAIS वयस्कों के लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक व्यक्तिगत है जिसका शाब्दिक और निष्पादन स्केल के नाम से अलग से गुण है। परीक्षण में 11 उप परीक्षण हैं, 6 उप परीक्षण शाब्दिक स्केल के और 5 उप परीक्षण निष्पादन स्केल के हैं। इन परीक्षणों को इनके प्रशासित करने के क्रम में आगे बताता हूँ मैं। शाब्दिक स्केल, जिसके अंतर्गत टेस्ट ऑफ जनरल इंफॉर्मेशन, टेस्ट ऑफ जनरल कॉम्प्रिहेंशन, टेस्ट ऑफ अर्थमेटिक रीजनिंग, टेस्ट ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन सिमिलैरिटीज, टेस्ट ऑफ डिजिट स्पैन, टेस्ट ऑफ वोकैबुलरी। नाउ द नेक्स्ट स्केल, परफॉर्मेंस स्केल, in which digital symbol test, picture completion test, block design test, picture arrangement test, object assembly test। इन परीक्षणों में अर्जित अंकों का जोड़ने से व्यक्ति की बुद्धि पर एक विचार दिया जाता है। और तीसरा है समूह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, द ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। इसमें भाषा के प्रयोग की आवश्यकता होती है और एक समय में इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले व्यक्तियों के समूहों के लिए इसे प्रयुक्त किया जाता है। इस श्रेणी से संबंधित परीक्षण है आर्मी अल्फा परीक्षण। ये प्रथम विश्व युद्ध में विकसित किया गया था। आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट ये द्वितीय विश्व युद्ध में विकसित किया गया था। और हमारे पास समूह शाब्दिक परीक्षण है। भारत में ऐसे परीक्षणों को तैयार करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इनकी प्रकृति प्रोफेसर उदय शंकर द्वारा निर्मित बुद्धि का CIE शाब्दिक समूह परीक्षण हिंदी में, डॉक्टर S जलोटा हिंदी में द्वारा निर्मित सामान्य मानसिक योग्यता का समूह परीक्षण या सामूहिक मानसिक योग्यता परीक्षा, और इलाहाबाद का ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी द्वारा तैयार किया गया बुद्धि का समूह परीक्षण, ये भी हिंदी में है, और प्रयाग मेहता का समूह बुद्धि परीक्षण। ये सामूहिक बुद्धि परीक्षा हिंदी परीक्षण मानसय दिल्ली द्वारा प्रकाशित किया गया है।
और पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉक्टर T.S. हुंडल द्वारा तैयार किया गया सामान्य मानसिक योग्यता परीक्षण जो पंजाबी में है, और केरल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर P. गोपाल पिल्लई द्वारा तैयार किया गया समूह शाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो मलयालम में है, और श्री P.L. विद्या भवन G.S. संस्कृत महाविद्यालय उदयपुर द्वारा तैयार किया गया सामूहिक बुद्धि परीक्षा, यही भी हिंदी में है, और श्री S.M. मोहसिन शैक्षणिक और व्यावसायिक मार्गदर्शन ब्यूरो बिहार पटना द्वारा तैयार किया गया सामूहिक बुद्धि की जान, ये हिंदी में है। अब हम चौथे और सबसे महत्वपूर्ण द ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट समूह गैर शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इसके लिए भाषा के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है और एक समय में व्यक्तियों के समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है। निष्पादन परीक्षणों के बीच अंतर: एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त और समूह के लिए प्रयुक्त गैर शाब्दिक परीक्षण उनके पद का होता है। जहाँ तक उनकी गैर शाब्दिक प्रकृति का संबंध है, निष्पादन परीक्षणों में विषयी द्वारा परीक्षण में दी गई मूर्त वस्तुओं और सामग्री के प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। परीक्षण सामग्री में शब्दों या गणितीय आकृतियों को सम्मिलित नहीं किया जाता है। इसमें एक पुस्तक में चित्र, आरेख और ज्यामितीय आकृतियाँ मुद्रित होती हैं। विषय से ऐसी क्रियाओं की अपेक्षा की जाती है जिसमें कुछ खाली जगहों को भरने, कुछ समान आकृतियाँ बनाने, समानताओं और असमानताओं को निकालना इत्यादि क्रियाएं सम्मिलित होती है, और विषयी कागज और पेंसिल का प्रयोग करता है। फिर भी उसे शब्दों और गणितीय आकृतियों को जानने की आवश्यकता नहीं होती है। उसे जो कुछ भी करना है सामान्य परीक्षक द्वारा स्पष्ट प्रदर्शन के माध्यम से बतला दिया जाता है, और भाषा का यथासंभव कम प्रयोग होता है। और इस प्रकार के संरचना के उदाहरण में आर्मी बीटा टेस्ट है। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका में उन सैनिकों के बुद्धि परीक्षण के लिए विकसित हुआ जो या तो निरक्षर थे या अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं जानते थे। दूसरा है शिकागो गैर शाब्दिक परीक्षण। यह गैर शाब्दिक परीक्षण 12 और 13 वर्ष के युवा बच्चों के लिए सर्वाधिक उपयोगी साबित हुआ। और तीसरा है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स परीक्षण। यह परीक्षण ब्रिटेन में विकसित हुआ। बुद्धि का यह बहुत ही प्रसिद्ध गैर शाब्दिक समूह परीक्षण है। परीक्षण विषय की योग्यता का मूल्यांकन करने के लिए तैयार किया गया है। ज्यामितीय आकृतियों और डिजाइनों के बीच संबंध देखना और प्रत्येक तरीके की पूर्णतया के लिए उपयुक्त भाग के चयन करने में डिजाइन की संरचना का प्रत्यक्ष करना, ये रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट था। और इसके बाद CIE बुद्धि का गैर शाब्दिक समूह परीक्षण, ये JW जैक्सरस द्वारा तैयार किया गया और परीक्षण को हिंदी माध्यम विद्यालय में अपनाए जाने के लिए CIE द्वारा प्रकाशित किया गया है। नाउ शाब्दिक परीक्षण बनाम गैर शाब्दिक और निष्पादन परीक्षण, वर्बल टेस्टेस वर्सेस नॉन वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्टेस। बुद्धि को जांचने के लिए पहले से ही शाब्दिक परीक्षणों का प्रयोग किया जा रहा था, तो गैर शाब्दिक और निष्पादन परीक्षणों को निर्मित किया जाने का क्या अर्थ हुआ? इसीलिए कहा गया है कि शाब्दिक परीक्षण ने भाषा युक्तता पर बल दिया। ये शाब्दिक सामग्री शब्दों और गणितीय सवालों से भरे हुए थे। ये व्यक्ति जिनका भाषाई ज्ञान बेहतर था वे उन व्यक्तियों की तुलना में जिनका भाषा ज्ञान कमज़ोर था सदैव लाभ में रहते थे। और इस तरह की बुराइयों को दूर करने के लिए गैर शाब्दिक और निष्पादन परीक्षणों का प्रयोग किया जाने लगा। और शाब्दिक परीक्षणों पर इन परीक्षणों के लाभ मैं बता रहा हूँ कि निष्पादन परीक्षण उनके लिए उपयोगी हैं जो किसी कारण से भाषाई अपंगता रखते हों, जैसे विदेशी भाषा बोलने वाले समूहों से संबंधित हो सकते हैं, निरक्षर हो सकते हैं, उन्हें पढ़ने और लिखने का ज्ञान नहीं है, उन्हें ज्ञानेंद्रियों में कमी के कारण गूंगे बहरे या उन्हें पढ़ने लिखने और सुनने में कठिनाई हो सकती है। युवा बच्चे हो सकते हैं जो सही ढंग से पढ़ने और लिखने में सक्षम नहीं है। मानसिक विक्षिप्त, मानसिक रूप से दुर्बल बच्चे हो सकते हैं। इसलिए शाब्दिक मदों में उनकी ग्राह्यता और उत्तर देने की गति बहुत धीमी है। और वे उपेक्षित वर्ग, समाज के निम्न वर्ग से संबंधित हो सकते हैं और उन्हें सीमित शैक्षणिक अवसर प्राप्त होते हैं। एक क्षेत्र से संबंधित शाब्दिक परीक्षण में रखी जाने वाली सामग्री का उस क्षेत्र अथवा देश की भाषा और संस्कृति के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। गैर शाब्दिक और निष्पादन परीक्षण भाषा और संस्कृति से मुक्त होते हैं और इसलिए बुद्धि के विपरीत संस्कृति अध्ययन के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है। ये तकनीकी कार्यों और यांत्रिक कार्यों में पक्ष और दृष्टिकोण के निर्धारण के प्रयासों में उपयोगी साबित हो सकते हैं। शाब्दिक और निष्पादन परीक्षणों की सीमाएं क्या है? लिमिटेशन ऑफ वर्बल एंड परफॉर्मेंस टेस्टेस। विद्यालय में विद्यालयी सफलताओं की भविष्यवाणी करने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।
विशेष रूप से निष्पादन परीक्षण अत्यधिक महंगे हैं और इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में बहुत कठिनाई उठानी पड़ती है। अभ्यास प्रभावों में अधिक ग्रहणशील होते हैं। ये परीक्षण मानसिक कार्यात्मक जांच की परिधि में सीमित होते हैं और अमूर्तता और धारणा के साथ संबंधों में इनके लिए अधिक योग्यता के प्रयोग की आवश्यकता नहीं होती है। इन परीक्षणों के गुणों और सीमाओं को जानते हैं। तथ्य मानसिक योग्यता की जांच करना एक व्यापक कार्य है और यह केवल या तो शाब्दिक या निष्पादन परीक्षण अकेले पर नहीं छोड़ा जा सकता है। व्यक्ति की बौद्धिक योग्यता के विश्वसनीय विचार के लिए हमें निष्पादन परीक्षणों को शाब्दिक परीक्षणों और व्युत्पन्न क्रम के अतिरेक के रूप में लिया जाना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए कोई एक परीक्षण या अनेक परीक्षण ही उपयुक्त नहीं है। बहुत से कोणों से इस पर आघात किया जाना चाहिए। बेलेव्यू मनोचिकित्सक अस्पताल न्यूयॉर्क के डॉक्टर डेविड वेसलर ने देखा कि मानसिक आयु और बुद्धि लब्धि की सहायता से वृद्ध लोगों की बुद्धि का परीक्षण किया जाना संभव नहीं था। उसने बुद्धि लब्धि परीक्षण विधि की बहुत सी दुर्बलताएं बतलाईं। बिनेट के स्केल के अनुसार 16 वर्ष की आयु के बाद व्यक्ति की बुद्धि में वृद्धि नहीं होती है। निरर्थक और गलत तथ्य है ये। वेसलर ने बुद्धि परीक्षण का अपना स्वयं का स्केल दिया। मूल रूप से इस स्केल को बड़े होते लोगों की बुद्धि परीक्षण के लिए बनाया गया और इस विधि में कुल मिलाकर 11 मदें हैं, जिनमें से 6 शाब्दिक और 5 गैर शाब्दिक परीक्षण हैं। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे शाब्दिक परीक्षण के संदर्भ, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग, मेमोरी, सिमिलैरिटी, वोकैबुलरी and now contents of non-verbal or performance tests that picture arrangement, picture construction, designing, letter and sign test, verbal IQ, non-verbal IQ, aggregate IQ, importance of non-verbal tests, group test of intelligences and contents of group test, vocabulary, finding the old man out, structural likeness, general knowledge, serial number, questions to test common senses and similarity, arithmetical reasoning, use of letter and symbols and many more। आज का लेक्चर यहीं तक। वीडियो के कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन लिंक में इम्पोर्टेंट कंसर्न PDF की लिंक होगी, उस पे से आप क्लिक करके ये कंसर्न PDF CDB के डाउनलोड कर लीजिएगा और मेरे चैनल को देखते रहे। कॉम्टेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। कॉम्टेरिया को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से आपको ये फ़ायदा होगा, जब भी मैं कोई लेक्चर्स डालूँगा CDP के या किसी भी सब्जेक्ट के, तो आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जाएगी। वहाँ से क्लिक करके आप डायरेक्ट मेरे लेक्चर्स को व्यू कर सकते हैं और मेरे चैनल को बढ़ा सकते हैं। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ पर ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियोज़ की क्वालिटी के बारे में बताएँ और वीडियोज़ में लेक्चर्स किस प्रकार से हैं, क्या विषय वस्तु है, कैसा आपको फील होता है लेक्चर सुनने के बाद। ये सारे एक्सपीरियंस को आप शेयर करें कमेंट बॉक्स में। और कोई भी लक्ष्य जो है वो मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं है। हारा वही जो लड़ा नहीं है। कॉम्टेरिया, सभी बढ़ें सभी पढ़ें। धन्यवाद।